गोंदिया में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नाराजगी जताई है कि कहा है कि 17 मार्च के दिन नागपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा औरंगजेब की कब्र को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान आपत्तिजनक नारेबाजी लगाई गई और मुस्लिम समुदाय के धार्मिक ग्रंथ यानी कुरान शरीफ की लिखी आयतें वाली चादर जलाई गई, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मद्देनजर रखते हुए जिलाधिकारी प्रचित नायर को ज्ञापन दिया और कहा कि इस तरीके की हरकतों पर ध्यान दिए और इस तरह की हरकत करने वालों को किसी भी प्रकार की रियायतें ना दी जाए। कुछ जातिवादी संगठनों द्वारा मोर्चा निकाला गया औरंगजेब के विषय को लेकर, और वहां पर हमारी जो धार्मिक ग्रंथ है कुरान शरीफ की चादर, कलमे की चादर, उसकी बेअदबी भी की गई, उसे जलाया गया और समाज विरोधी कुछ आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए। तो हमारा यही कहना है कि यह जो भी घटना नागपुर में हुई 17 तारीख की, इस पे शासन प्रशासन ने कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। और कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि अल्पसंख्यक समाज और खासकर मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है, और इसमें कुछ राजनीतिक संगठन अपने फायदे के लिए यह सब कर रहे हैं। अब भाईचारा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा यह महाराष्ट्र, फुले, साहू, आम्बेडकर को हम मानने वाले लोग हैं, हम भाईचारगी पसंद करने वाले लोग हैं। हम नहीं चाहते कि इस प्रकार का कोई महाराष्ट्र में कृत्य करे, और ऐसा कोई कृत्य करता है, उल्टी सीधी घटना करता है और किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काता है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इसी सिलसिले में आज हम मुस्लिम समाज के द्वारा, मुस्लिम जमात के द्वारा यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए और शासन प्रशासन से हम यह मांग करते हैं कि जिन्होंने भी यह 17 तारीख को घटना की है, जो भी संगठन उसमें दोषी है, उन लोगों पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और आगे से ऐसी कोई घटना ना हो, इसका शासन प्रशासन ने ख्याल रखना चाहिए। और सख्त से सख्त जो भी अगर ऐसा कोई भाईचारा खराब करने की कोशिश करता है, उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, ऐसा मुस्लिम समाज मांग करता है। यहाँ पर हम लोग आए थे निवेदन देने के लिए कि जो नागपुर में जो कांड हुआ है, जो हमारी कलमे की चादर को वहाँ जलाया गया है, बुरी तरीके से खींचा गया है, फाड़ा गया है, जलाया गया है, उसकी बेदबी की गई है, तो उसकी कार्रवाई कड़ी से कड़ी करे जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हर जगह मुसलमानों को सिर्फ टारगेट किया जाता है, मुसलमानों के खिलाफ कौन क्या कर रहा है वो नहीं दिखाया जाता, लेकिन मुसलमान गलत है हर जगह वही दिखा देता है। राजनीति इतनी गंदी है कि सिर्फ हिंदू और मुसलमान ही करते रहेंगी। अगर जिसने समझ लिया भाईचारा तो वो अच्छा है, और जिसने नहीं समझा वो गलत है। राजनेता अपने अपने घरों में आराम कर रहे हैं, उनके बीवी बच्चे सब इधर उधर घूम रहे, अच्छे से रह रहे, लेकिन बाकी फालतू कार्यकर्ता जो भी है वो आके लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। वहाँ पर इतने बेकार बेकार तरीके से हमारी कलमे की चादरों को जलाया गया, बेदबी की गई, वो इसके कारण हम लोग यहाँ लेटर देने आए कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कैसा है कि कुछ भी करिए, कोई भी संगठन कुछ भी करिए, कोई भी नेता कुछ भी करिए, लेकिन जब बात आएंगी ईमान पे, मजहब पे, इस्लाम पे, तो मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे। शुक्रिया। सर, ये जो कलेक्टर ऑफिस में आज विज्ञापन दिए, इसके बारे में कुछ बताइए। हम लोग इसलिए आए हुए थे कि जो नागपुर की जो घटना है, हम इसकी निंदा करते हैं और भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है जिसमें हम और आप सब संविधान के दायरे में रहते हैं। इससे हट के ये जो जलाया गया और उसके बाद में ये लोगों में आक्रोश पैदा हुआ, तो ऐसी घटना दोबारा ना हो कि किसी के जज्बात को, किसी के समाज को, सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचे, क्योंकि एक हद तक काफी दिनों से ये चल रहा है और आफ्टर ऑल हम सब भारतीयों का ही नुकसान है। हमारा ये जो भाईचारगी है ये खत्म होती है और इससे नौजवानों को पढ़ाई की, शिक्षा के काम पे ध्यान देने की जरूरत है, ना कि ये नफरती बयान और इस तरीके की जो भाषा इस्तेमाल होती है। शासन से हमारी एक ही निवेदन है कि इस पे रोकथाम लगे और हर जिले में, महाराष्ट्र के हर हिस्से में भारतीय संस्कृति का एक हिस्से को कायम रखते हुए भाईचारगी कायम रहे। औरंगजेब को लेके काफी मुद्दा गरमाया हुआ है, तो गोंदिया में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपको विज्ञापन दिया है, तो इसके बारे में क्या बताएंगे। गोंदिया में ऐसे कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू नहीं है। मेरी माध्यम से सभी गोंदिया वासियों को विनती रहेगी, किसी भी अफवाह पे भरोसा न करते हुए प्रशासन इसके जो बाकी जगहों पे जो घटनाएं हुई उसके कारण पूरी एक्टिव है। कोई तनाव का कोई कारण हमारे जिला में अब तक तो नहीं है और ना भविष्य में होगा। आज तक बहुत शांतिपूर्ण वातावरण में यहाँ पे प्रशासन और लोगों का व्यवहार रहा है और उसी तरह हम भी अपेक्षा करेंगे। और इस संदर्भ में प्रशासन पूरी तरह एक्टिव है और अलर्ट है। हर शहर में, हर गली में औरंगजेब का काफी मुद्दा गरमाया हुआ है।
गोंदिया पुलिस इस मुद्दे को किस तरीके से संभालेगी और शांति अमन के बारे में, चैन के बारे में गोंदिया पुलिस गोंदिया वासियों के लिए क्या कर रही गोंदिया पुलिस सभी कम्युनिटी से डायलॉग बना के रखी है, सभी से हम टच में है और सभी ने हमें आश्वासन दिया कि वो शांति बनाए रखेंगे, ऐसा कुछ भी स्टेप होने ही लेंगे। और गोंदिया पुलिस की तरफ से भी ऑफिस में खातिरदारी बढ़ती जा रही है, हर जगह पे हमारा पेट्रोलिंग के फिक्स पॉइंट्स है और कुछ भी छोटा मोटा इंसिडेंट होता है तो वी आर रेडी टू रिस्पॉन्ड। तो गोंदिया पुलिस जैसे भी कुछ भी इश्यूज आते हैं तो उसका सामना करने के लिए रेडी है। सर, इस 2 दिनों में पेट्रोलिंग के लिए काफी राउंड बढ़ाए गए थे। हाँ, इसमें एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट हमारा वैसे भी रेगुलरली चलता है, लेकिन गिवन द सिचुएशन हमने थोड़ा एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग इसमें लगाया हुआ है। जैसे कि सर रमजान का महीना चल रहा है तो इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए हिंदू धर्म के मुस्लिम कम्युनिटी को, इसके लिए थोड़ा सा क्या आपने मस्जिदों में एक सिपाही तैनात रखे हैं? जो भी सेंसिटिव लोकेशन से गोंदिया में हर जगह पे हमारा पेट्रोलिंग का फिक्स पॉइंट है, एज पर द नीड हम लगा के रखा है और जो लोकल कम्युनिटी लीडर्स है उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। तो अभी तो शांतिपूर्वक माहौल है गोंदिया में। कारा न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर की ओर से एक ही परमेश्वर का दुनिया को परिचय कराने वाले, अंधश्रद्धा निर्मूलन, दुर्व्यसन, स्त्री भ्रूण हत्या, जाति भेदभाव को नष्ट करने वाले मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की 104वीं जयंती के उपलक्ष्य पर गुरुवार 3 अप्रैल को हुड़केश्वर गढ़ क्रमांक 10 द्वारा मानव धर्म की भव्य शोभा यात्रा व जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सुबह 7:30 बजे से शोभा यात्रा का शुभारंभ दशरथ जी ठाकरे के निवास स्थान से होगा, जो कि हुड़केश्वर गांव से निकलकर पिपला फाटा, राजापेट, माड़की नगर से वर्धमान नगर स्थित परमात्मा एक सेवक मंडल पर समाप्त होगी। कार्यक्रम के मार्गदर्शक रहेंगे श्री गोविंद राव सोनवाने एवं रामाजी भोयर, कार्यकर्ता लक्ष्मण गुंडाने, भीमराव ठाकरे, डोमाजी सोनवाने और मित्र परिवार का सहयोग।